हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिसशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। फुल वन शॉट एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराया जाएगा। आइए जल्दी चलते हैं। देखिए, पहले तो हम अपना बेसिक को स्ट्रांग करेंगे और ये जानेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है। बिकॉज मैथ्स करने की तो चीज है, बट बच्चों को समझ में जब ये आएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब भी हो पाएंगे जब उसका थोड़ा थ्योरी, उसका थोड़ा बैक बेसिक समझोगे आप। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि यार ये पॉलिनोमियल क्या होता है जी। तो समझो जरा, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर हो। मतलब में शर्त है कि वही पॉलिनोमियल होगा जिसमें जो वेरिएबल है ना उसकी जो पावर है वो क्या हो, होल नंबर। अच्छा, होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब होल नंबर अगर उसकी पावर है होल नंबर में तो पॉलिनोमियल है, वरना वो नहीं है। इसे डेफिनेशन के साथ जरा एग्जांपल देखिए। क्या ये होल नंबर होगा? अच्छा, इसकी पावर कितनी है सर? 2 है। क्या 2 होल नंबर होता है? यस, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, अगले में कह रहे हैं कि x की पावर 3.2। आधे बच्चों को तो ये शक होता है कि सर ये तो एक ही टर्म है। भाई देखो, पॉलिनोमियल में टर्म्स का वो टेंशन नहीं है, एक हो, दो, चारों, दसों में मतलब नहीं है, हमें पावर से मतलब है। इसकी जो पावर है, वेरिएबल की पावर है, वो फ्रैक्शन में है। क्या ये 3.2 हमारा होल नंबर है? नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे बढ़ो। भाई ये क्या है? इसमें तो 2 पावर आ गई सर, हम तो कंफ्यूज हो गए। एक में 2 है और एक में -1 है। तो देखो, हाँ मैं मानता हूं ये होल नंबर है, बट अगर ये जो पूरा टर्म है हमारा, इसके पूरे एक्सप्रेशन में एक भी वेरिएबल की पावर, अगर जैसे कि इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पूरा ही पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। मतलब एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर ये ना होता तो ये पॉलिनोमियल बन सकता था, बट इसके आते ये पूरा एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव होल नंबर थोड़ा ना होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक और एग्जांपल, क्या 5 1 5, बस 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? बच्चा कहता है सर 5 कैसे होगा, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। हम पावर किसकी देखें? क्योंकि डेफिनेशन में क्या है कि वेरिएबल की पावर हो होल नंबर में। तो आप बोल रहे हो सर इसके अकॉर्डिंग में वेरिएबल नहीं है तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं है बच्चों, ये पॉलिनोमियल होगा। अब कैसे होगा? अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 प्लस 0 एक्स की पावर 1 लिख सकता हूं? यस और नो? क्यों? आप बोलोगे सर ऐसे अपनी मनमर्जी को चला रहे हो मैथ्स में। भाई देख, मैथ्स में आप कुछ भी कर सकते हो, पर जो मेन स्टेट है उसका उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप इसको वापस सॉल्व करोगे तो 0 एक्स 0, तो 0 प्लस 5 5, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, अब मैं आपको पूछूं क्या ये एक होल नंबर है? क्या ये एक होल नंबर, ओ सॉरी, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो बोलोगे वेरिएबल ये रहा, 1 पावर है, होल नंबर है पावर तो उसकी, तो ये पूरा क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा ना मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसकी 0 है, 0 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। बच्चा कहता है कि सर 0 क्या होता है, ये 0 क्या होगा? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 प्लस भाई जिसकी 0 की एक्स की पावर 9, कुछ भी पावर डाल देना, तो उसमें कोई दिक्कत चक्कर थोड़ा है, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 9 क्या होगा? 0, और प्लस 0 तो 0 ही आएगा आंसर। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब ये थोड़ा यूनिक केस है, इसलिए इसके नामकरण भी करे गए। अगर मैं आपको बताऊं, पेपर में क्वेश्चन आता है, ये जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट था, बट हमने अपनी डेफिनेशन के हिसाब से जब स्टडी करा तो पॉलिनोमियल निकला। ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि ये 0 है और ये पॉलिनोमियल भी है, दैट्स व्हाई जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? कल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल है। अब बस यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दी, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, कि वो पॉलिनोमियल हो और वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हो। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको तो ये चेक करना है पहले कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर वो है तो वन वेरिएबल में है कि नहीं है। समझ गए? क्या ढूंढना हमें? कि पॉलिनोमियल हो वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे कि देखो, ये एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में है, बट ये एक पॉलिनोमियल है जो कि टू वेरिएबल में है। तो हमें ऐसे वाले नहीं, हमें ऐसे वाले ढूंढने हैं। समझ गए? तो यस और नो में आंसर देना है, स्टेट द रीजन भी। ठीक है, जिसकी मान लो पहला वाला एक्सप्रेशन है। अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस पॉलिनोमियल, तो ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है? 2 है, एक 1 है, तो दोनों होल नंबर्स है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। पर क्या ये वन वेरिएबल में होगा? यस भाई, है तो एक्स ही, चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स 9 हो, तो ये इसके आगे लगेंगे टिक, तो इसके लगेंगे यस,
दिस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? अगला, अगले कह रहे हैं ये, अब एक बात बताओ, इसके अंदर जो पावर है वो, देखो वेरिएबल की पावर देखते हैं हम, ना कि कांस्टेंट की, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट की पावर देखें, देखो अगर √2 को मैं अगर पावर में कन्वर्ट करूं तो 2 की पावर हाफ हो जाएगी, तो हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं होता। आप डेफिनेशन भूल रहे हो बच्चों, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि वेरिएबल की पावर होल हो, मन में हो, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, वेरिएबल की पावर तो होल है, यस, ये वन वेरिएबल में भी है, यस, तो ये पॉलिनोमियल तो होगा और ये वन वेरिएबल में भी होगा, तो ये भी सही हो गया हमारा अपने क्वेश्चन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अब जरा इस पे नजर मारो। सबसे पहला सवाल, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका पावर होल नंबर, देखो इसकी पावर तो 1 होगी, टी की पावर 1, बट अगर इस टी को देखें हम, तो अगर √t है तो कभी भी कोई चीज रूट में लिखी हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं? उसकी पावर होती है हाफ, उसकी पावर क्या होती है? हाफ, फ्रैक्शन में होती है। तो अगर टी की पावर हाफ है तो ये तो होल नंबर नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। यहां लिखोगे इसका रीजन में नॉट अ पॉलिनोमियल। देखो वन वेरिएबल की तो दूर की बात है, बच्चों लेगा सॉरी वन वेरिएबल में तो है, अरे भाई वो तो दूर की बात है। अब जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल में क्या? बात समझ में आ रही है? नॉट अ पॉलिनोमियल as its power is 1/2, which is not a whole number, which is not a whole number। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब देखो आगे, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? देखो y की पावर 1, ये तो डन है जी, बट ये कह रहे हैं 1/y। देखो 1/y को मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ? 1/y को मैं लिख सकता हूं y की पावर -1, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये देखो जब भी डिनोमिनेटर में होता है उसको मैं ऊपर लाता हूं तो माइनस में लिखता हूं, पावर हमने चैप्टर में सीखा है। और अगर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं तो उसकी पावर कितनी हुई? -1, और -1 तो एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा भाई। कैडी डेफिनेशन आपको बता दी गई है, अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस लास्ट पार्ट में, इसमें देखो अगर पावर्स को देखी जाए तो ये सारी पावर्स होल नंबर तो हैं, है ना, बट क्या ये एक वेरिएबल में है? मतलब पॉलिनोमियल तो ये होगा, बट क्या ये एक वेरिएबल में? नहीं, तो उसके आगे लिख देंगे नो, दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल, दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल। ये मैं नो इसलिए नहीं लिख रहा कि पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल तो है, बट क्वेश्चन कहता है कि पॉलिनोमियल के साथ साथ वन वेरिएबल में भी हो, तो दिस इज नॉट, नो दिस इज नॉट अ इन वन वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी और क्वेश्चन नंबर 1 करा, तो एक अच्छा स्टार्ट हमें चैप्टर 1 के लिए मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, तो डेफिनेशन पढ़ ली। देखो जो भी इसको भी नोट स्क्रीनशॉट लेना उसको ले लेना, बहुत कैडी चीज है, बहुत स्कूल्स के टीचर्स, ट्यूशन के टीचर तक नहीं सिखाते ये इतनी एग्जैक्ट डेफिनेशन, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आगे बढ़ो, कह रहे हैं कि अब राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सर कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जो उस वेरिएबल के साथ में लिखा हो। अब एक एग्जांपल, किसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं? एक्स स्क्वायर का। तो देखो इसके अंदर एक्स स्क्वायर कहां पे है? ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसके साथ में क्या लिखा है? तो बच्चे बोलेंगे 2 लिखा है सर। ना जी ना भाई, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो, तो उसके मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखा है, एक्स स्क्वायर डॉट 1। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा उसमें? 1। मतलब प्लस वाला नहीं देखते, उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा है वो देखते हैं, और अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है ना भाई? अब देखो कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा? -1, 1 नहीं, -1 क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ तो नहीं है तो 1 होगा, पर साइन के साथ आएगा, साइन के साथ आएगा। प्लस को हम शो नहीं करते हैं इसलिए हमने 1 ही लिखा यहाँ पे, तो पर यहाँ पे तो माइनस था तो माइनस शो करना पड़ेगा। इसमें देखें तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिखा हुआ है? π/2, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? π/2। अच्छा इसमें बताओ, ये बढ़ गया है पार्ट, मैं बता रहा हूँ 2.1 इतनी बेहतरीन तरीके से करा दूंगा कि इसमें से आएंगे एमसीक्यू। अब जमाने गए बेटा, वो 2.1 बहुत आसान लगती थी, अभी ये जो मैंने बताया ना आपको, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्राइवेट स्कूल से पूछे जाते हैं। देखो ये देखो, अब ये कह रहे हैं कि क्या ये क्या इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट का है बात का। बट आंसर तो उसका सही है, पर हम इसको फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब इसका कोफिशिएंट 0 आया कैसे? अगर प्रूव करने के लिए बोला जाए, कैसे आपको पूछा जाए तो कैसे करोगे? तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? 0x²
प्लस √2x-1 लिख सकते हो ऐसे। देखो फर्क तो नहीं बढ़ाना इक्वेशन में, मैं फिर बता रहा हूँ। 0 इंटू एक्स स्क्वायर हट गया, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको जज करके देखूं तो उसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 है ना, 0 दिख रहा है। तो मतलब चाहे वैसे समझ लो कि यार एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका 0 होगा, या तो वैसे ऐसे समझोगे तो ज्यादा माइंड को क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलो कोएफिशिएंट वाला गेम समझ में आया, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आप करो फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि डिग्री क्या होती है, राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। देखो मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या बोला मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा जिसकी इसमें देखो, इसमें देखो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 3। अच्छा इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसमें एक ही है। और ना हाईएस्ट पावर हम वेरिएबल की देखते हैं, इसके अगर मैं लिखूं x की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, तो उसकी डिग्री 3 नहीं होगी, वेरिएबल की पावर देखेंगे। बात समझ में आ रही है, तो डिग्री होगी 2। तो ऐसे इसकी डिग्री 1 होगी। अच्छा इसमें बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, बताओ, ये बड़ा अच्छा है। बच्चों को लगता है देखो सर इसमें वेरिएबल तो है नहीं, आपको सीधी भाषा में समझो है आसान, पर मैं पूछूं ना क्यों तो आप आंसर नहीं दे पाओगे मेरे बता। देखो 3 है, आधे बच्चों को पता लग जाएगा सर इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं। जब इसके अंदर वेरिएबल है नहीं तो उसकी डिग्री होगी क्या, 0। इसकी डिग्री क्या होगी, 0। अब मेरे भाई इसकी डिग्री 0 है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल की तो हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। बट क्या इसको एक्सप्रेस करके लिख के दिखा सकते हो एक बार और अच्छे से समझा के, तो देखो क्या मैं 3 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो, बिकॉज इट्स अ पॉलिनोमियल, 3 इज अ पॉलिनोमियल, हमने पहले ही पढ़ा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब बोलोगे सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि देखो इस पे इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना कुछ, इस पे वापस उस पे 3 ही आएगा, तो इसलिए अब बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, दिख के पता लग रहा है 0 होगी डिग्री, इसलिए इसका डिग्री 0 होगा। समझ गए बात को, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको वो लग रहा होगा कॉन्सेप्ट्स को मैं मुश्किल कर रहा हूँ, पर जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिनको पता है, जिनके यूटी हो चुके हैं, जो दोबारा आके देख रहे हैं, उनको पता है कि ऐसी चीजें बड़ी मायने रखती हैं। तो 3 इंटू एक्स की पावर 0 की तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इसीलिए इसका डिग्री 0। ऐसे नहीं हवा में एक्स नहीं तो 0 होगा, ऐसे कैसे करके दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा आप। क्लियर है भाई, चलो आगे। अब कह रहे हैं कि क्लासीफाई द एज फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो जिसका डिग्री 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है तो वो होता है आपका लीनियर, क्या होता है वो, लीनियर। और जिसका डिग्री 2 वो होता है आपका क्वाड्रेटिक। डिग्री आपको देखना मैंने बता दिया है। जिसका डिग्री 3 वो क्या होता है, क्यूबिक। क्या होता है, क्यूबिक। ठीक है, अब इसमें देखो इसका डिग्री कितना है, डिग्री कितना है 2, क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अच्छा इसका डिग्री कितना है 3, तो क्या होगा, क्यूबिक। इसका डिग्री कितना है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसका डिग्री 1 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो क्या होगा, लीनियर। ये क्या होगा, लीनियर। ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक। ये क्या होगा बताओ जल्दी, बिल्कुल सही, क्यूबिक होगा ये। ठीक है, चलो इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, एक क्वेश्चन बस लास्ट बचा बीच का। देखो नाउ आपको डिग्री का इंफॉर्मेशन पूरा है। अब हम समझते हैं कि ये मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हाँ मोनोमियल की। मोनोमियल एक वो पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर एक ही टर्म हो, एक टर्म हो बस। टर्म का मतलब क्या होता है, इसकी देखो x+7 दी, ये एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। इसके हम आगे पीछे करें तो इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, समझ लो। अब टर्म्स से मतलब हमारा ये नहीं है कि वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, पर टर्म होने चाहिए। जिसकी 5 एक मोनोमियल हो सकता है, समझ गए, बिकॉज वो एक टर्म है ना। क्योंकि पॉलिनोमियल में तो आपको पता ही है, पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट भी होते ही हैं, 5 भी एक पॉलिनोमियल है, 0 भी एक पॉलिनोमियल है। तो अब पॉलिनोमियल के अगर मैं टाइप की बात करूं, 3 तरीके के, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। तो इसके अंदर एक टर्म होती है 1 टर्म वाले को, ये देख लेना, अगर 1 टर्म हो, एग्जाम्पल आपका हो गया x या फिर आपका 5 हो गया, है ना, कॉमा लिखा है यहाँ पे,
तो ये दोनों क्या होंगे, मोनोमियल। अच्छा बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल में आपको नाम से पता लग रहा होगा, जिसके अंदर क्या हो, टू टर्म्स हो, टू टर्म्स हो। एग्जाम्पल आपका इसकी x+3 है ना, x+y। इसके अंदर मैं बता रहा हूँ फिर वेरिएबल और कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ट्राइनोमियल में क्या होते हैं, ट्राइनोमियल डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपका बेस एकदम कड़क रहे। थ्री टर्म, समझ में आ रही है बात। अब बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो आपको डेफिनेशन समझा दी मैंने। थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। कह रहे हैं एक ऐसा बायनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 35 हो। देखो बायनोमियल वो टर्म होता है जिसमें दो टर्म्स हो, है ना। तो अब बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो, तो देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो डिग्री 35 चाहिए तो एक वेरिएबल भी चाहिए होगा, 35 लिख दी और +2 लिख दो। देखो क्या ये बायनोमियल है, दो टर्म है, यस है। क्या इसकी डिग्री 35 है, यस है। तो ये आपका आंसर हुआ। अब आप ऐसा कुछ भी लिख सकते थे, y की पावर 35, है ना। ठीक, देखो आप ऐसे नहीं लिख सकते मगर इसकी 2 की पावर 35 + x, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर होनी चाहिए ना डिग्री के लिए, तो कांस्टेंट की थोड़ा ना। चलो अच्छा मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। अच्छा मोनोमियल तो एक टर्म होती है, इसकी 5 भी एक मोनोमियल है, 9 भी एक मोनोमियल है, बट डिग्री अगर 100 चाहिए तो उसको मुझे वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, जिसकी y की पावर 100। तो ये एक मोनोमियल है कि नहीं है, है। क्या इसकी डिग्री 100 है, बिल्कुल है। तो ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपकी 2.1 खत्म होती है। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे, देखिए